बिहार आंदोलन उधार है समाज पर। 74 की कहानी ऐसी कहानी है जो वर्तमान के लिए प्रबोध है। नमस्कार। कड़ियों में 1974 की कहानी मैंने कहना शुरू किया है और इसके पहले के वीडियो में मैंने 3 दिन के बिहार बंद 3, 4, 5 अक्टूबर के बिहार बंद और उसमें अपनी गिरफ्तारी से अपने निजी अनुभव से बात शुरू की थी। मित्रों, बिहार आंदोलन पर विमर्श करते हुए इसकी अगली कड़ी 4 नवंबर के विधानसभा घेराव पर मैं आऊं, उसके पहले मुझे थोड़ी इजाज़त दें कि मैं अपने निजी प्रसंग को बताऊं। उस समय मैं रिविलगंज में था, जो छपरा के पास का एक छोटा सा कस्बा है, बाजार है, और एक ज़माने में अंग्रेज़ों के पहले तक रिविलगंज उद्योग का केंद्र था। जब जल मार्ग से व्यापार होता था तो छपरा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र था। रिविलगंज में मैंने 4 नवंबर के बंद के बारे में जाने के बारे में तैयारी कर रखी थी। 4 नवंबर के विधानसभा घेराव में जाने की तैयारी कर रखी थी। लेकिन निजी प्रसंग यह है कि उस समय मेरे मामा, जो बेगूसराय में जुडिशियल सर्विसेज में थे, पूरे परिवार के साथ मामा मामी और 3 भाई बहन, वो लोग रिविलगंज आए सुबह की ट्रेन से। और मामा, जो एक इंटेलेक्चुअली बिहार आंदोलन को देखा करते थे, उन्होंने मुझसे कुछ दिन रह करके बात की और उसके बाद मुझे एक सम्मति दी कि मुझे इस आंदोलन में लगना चाहिए और मुझे सोशल साइंस की पढ़ाई आगे जारी रखनी चाहिए। तब मैं मैट्रिक का विद्यार्थी था। लेकिन इसी क्रम में उन्होंने जरूर ही, मामा और मामी दोनों ने जरूर ही परिस्थितियों को लटपटा करके मुझे 4 नवंबर के कार्यक्रम में जाने की इजाज़त नहीं दी, मुझे रोक लिया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मैं उस समय 16 वर्ष का था। 17 वर्ष में मैं कॉलेज में आ गया। उस दिन की कहानी कहे बगैर बात पूरी नहीं होती है, जिसका मैं साक्षी नहीं था। जयप्रकाश नारायण गांधी मैदान पहुंचते हैं, पूरा पटना में बैरिकेडिंग है, हेलीकॉप्टर से पटना के पुलिस व्यवस्था का नियंत्रण हो रहा है और उस समय और दूसरा कोई स्रोत नहीं था। और इसके साथ साथ ये था कि गांधी मैदान में लोग जमा नहीं हो पा रहे थे, विभिन्न कॉर्नर्स में लोग जमा थे। जयप्रकाश नारायण जब गांधी मैदान आए तो उन्होंने प्रोसेशन को लीड करना शुरू कर दिया। 72 वर्ष के अवस्था में वह दीवार पर भी चढ़े थे। गांधी मैदान की रैलिंग उस समय ऊंचा नहीं हुआ करती थी। और उसके बाद ये लोग एक प्रोसेशन में कारवां बढ़ता गया, लोग जुटते चले गए। ये लोग बेली रोड पर आते हैं, अभी जो तारामंडल है वहाँ पर। बेली रोड में इनकम टैक्स चौराहा के ठीक पहले, रेवेन्यू बिल्डिंग के ठीक पहले एक, उस समय उतना डबल लेन था, आज तरह की 4 लेन सड़कें नहीं हुआ करती थीं। वहाँ एक पुलिया बनी हुई थी, सकरी पुलिया थी, जो दोनों तरफ से गाड़ी आ जा सके। उस पुलिया के पास बैरिकेड था और उसी जगह जयप्रकाश नारायण ने हाथ से पुलिस वालों को हटा करके बैरिकेड तोड़ दिया और लोग उस पुल से उस बैरिकेड को, पुलिस बैरिकेड को तोड़ने के बाद उस पार इनकम टैक्स की तरफ पहुँचे। इन्हें जाना था गवर्नमेंट के सेंटर्स पर, सरकार के मुख्यालय पर, विधानसभा घेराव करने के लिए विधानसभा तक इनको पहुंचना था। उस समय बगल के अफसर्स फ्लैट में जो नाला था जिस पर पुलिया बनी हुई थी, वहां जलकुंभी का नाव बना करके बच्चों ने तैयार रखा था। उस पर चढ़ करके लोग पार हुए और अंत में लोग विधानसभा तक नहीं जा सके। तो अभी जो दरोगा राय पथ है, उस समय सरपेंटाइन रोड कहा जाता था, उस रोड पर स्थित बिहार के मंत्रिमंडल में सेकंड ओहदा रखने वाले दरोगा राय के घर पर जाकर के लोगों ने
अपना कार्यक्रम अंत किया, वहाँ लोग बैठे। बिहार आंदोलन की यह गाथा कहते हुए मैं एकदम तुरंत आ जाता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का विरोध शिक्षा नीति बनाने के लिए बिहार आंदोलन था। अब आज यह जरूरी है कि हम ये तय करें कि हम भ्रष्टाचार पर बात करें। तो भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ है। बिहार आंदोलन की सफलता और विफलता इससे गिनी जाती है कि जो सरकारें बनी बिहार आंदोलन के परिणाम स्वरूप, उसने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया कि नहीं। इमीडिएट उस पर अंकुश लगा, लेकिन बाद के दिनों में वो लोग, जो लोग बिहार आंदोलन में थे, सरकार में गए और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और भ्रष्टाचार बढ़ता गया, भीषण भ्रष्टाचार बढ़ता गया। इसलिए आज बिहार आंदोलन को याद करने समय इतना ही होता है कि हम बढ़ते भ्रष्टाचार के आगे अपनी कुंठाओं को छुपा करके अपने संकल्प शक्ति को जगा सकते हैं। बिहार आंदोलन उधार है समाज पर। 74 की कहानी ऐसी कहानी है जो वर्तमान के लिए प्रबोध है, वर्तमान के लिए दिशा निर्देशक है। और 1974 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चला था उसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में कहा था। तो आज फिर से यह आवश्यक है कि इस विकसित दौर में पीछे के मुकाबले हम बहुत ही पिछड़े थे, अब विकासशील दिशा में बढ़ गए हैं। बढ़ते भ्रष्टाचार को हम लोग कॉग्निजेंस में लें और इसके लिए आवश्यक है कि बिहार आंदोलन के जो नेता थे, 74 आंदोलन के जो नेता थे, वह भ्रष्टाचार के मसले पर निश्चित तौर पर गोलबंद हों, इस तरह से गोलबंद हों कि जिससे कि कुछ ज़्यादा दूर तक बात चले, आगे वाला समाज फिर अपनी समस्याओं से जूझेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।